चलिए, हम लोग बात कर रहे थे धातुओं के विशिष्ट गुण, जिसमें से आप लोगों ने 6 गुण पढ़ चुके हैं। तो पहला गुण बताइए क्या था धातुओं के विशिष्ट गुण? चमक। नहीं, धातुओं का 6 विशिष्ट गुण लिखाए थे, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट गुण था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकेंड बताइए विद्युत धनात्मक गुण। नहीं, थर्ड बताइए और फोर्थ तन्यता और 5 एवं क्वथनांक। मतलब इसके द्रव्यमाप और क्वथनांक उच्च होते हैं। और छठा ये उसमें और विद्युत के चालक होते हैं। यही था ना। अब बात करते हैं इसका 7वां भौतिक विशिष्ट गुण है चमक। कहता है कि ये संसार में जो धातु होता है ना, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। यानी वो जितने भी धातु होंगे उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहा जाता है। क्या कहते हैं? धातुई चमक। मतलब धातु में जो विशेष प्रकार का चमक होता है ना, उसे इसीलिए उसके चमक को धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता। यानी सामान्यतः जो धातु होते हैं कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं कैसे होता है? कठोर होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद बोल सकते हो, जिसे आप काट भी सकते हो। और एक अपवाद होता है पारा। नहीं, क्या है? पारा सामान्यतः द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? अवस्था में जब बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना भौतिक अवस्था, तो अवस्था सामान्यतः धातु जो होता है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके नंबर गुण बोल रहा है ध्वनि। यानी धातुओं को जब आप लोग पीटते हैं ना, उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज होता है। कभी लोहा को पीटा है करेगा टन, स्टील को पीटा है टिन करता है ना, मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जब धातु को पीटा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी गुण के कारण ये जो लोहा होता है, लोहा क्या है? धातु है। क्या धातु? इसी गुण के कारण लोहा का उपयोग स्कूल में घंटी के रूप में किया जाता है। घंटी बजता है, टिफिन होता है तो घंटी बजता है। जब एक सब्जेक्ट मतलब समाप्त हो जाता है तो तब भी घंटी बजता है। तो घंटी का उपयोग किया जाता है किस गुण के कारण? ध्वनि के कारण। हाँ, यानी ध्वनि में उसमें जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी गुण के कारण उसका उपयोग स्कूलों में घंटी के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था। यानी सामान्यतः धातुएं जो होती है ना, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है 11वां पॉइंट घनत्व। ये जो धातु होते हैं ना, धातु के घनत्व उच्च होते हैं। धातु घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि धातु के द्रव्यमाप और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धातु के द्रव्यमाप और क्वथनांक उच्च होते हैं। उसी प्रकार धातु के घनत्व भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक गुण का। यानी धातुओं के कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं, उसी की बात करेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण में फर्स्ट देखिए बोल रहा है धातुओं में धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब धातु जो होती है ना, धातु धनायन प्रवृत्ति की होती है। धातु किस प्रवृत्ति होती है? धनायन में परिवर्तित हो जाने की गुण होता है उसमें। धातु जो होता है उसमें धनायन बनाने की गुण होता है। धातुओं की इसी गुण या प्रवृत्ति के कारण, धातुओं के इसी गुण या प्रवृत्ति के कारण
विशिष्ट गुण आ जाते हैं, मतलब धातु में जो होता है कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। तो धातुओं में जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, धातु जो होता है ना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो इसी गुण के कारण धातुओं में विशिष्ट प्रकार के गुण आ जाता है। मतलब धनायन जो बना है ना इस गुण के कारण धातुओं में क्या आता है? विशिष्ट प्रकार के गुण आ जाते हैं जो निम्न है, जो नीचे दिया गया है। अब हम उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट गुण का रहा ऑक्सीजन के साथ संयोग, मतलब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ जब संयोग किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? धातु के ऑक्साइड प्राप्त। बोला ऑक्सीजन के साथ संयोग, मतलब सभी धातुएं इधर सब होते हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो भी धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? ऑक्साइड। ये कौन सा गुण है? धातु के रासायनिक गुण है। धातु में रासायनिक गुण क्यों आते हैं? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाने की प्रवृत्ति? धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण उसमें रासायनिक गुण आ जाते हैं। फर्स्ट गुण है धातुओं का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है, जैसे देखिए एक हम धातु लेते हैं सोडियम। सोडियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये बनेगा सोडियम मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला यहाँ देखिए 4 सोडियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको संतुलित किया गया है। ठीक है, तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बना? सोडियम। देखो धातु का ऑक्साइड बना ना। नेक्स्ट मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है एक पॉइंट आ रहा है आपके पास, बोलता है धातुओं के वैसे ऑक्साइड, धातुओं के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक, मतलब धातुओं के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के होते हैं। धातुओं के वैसे ऑक्साइड, धातुओं के वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के गुण होते हैं। जिसमें ठीक है, जिसमें धातुओं के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण होगा ना उसको कहा जाएगा द्विधर्मी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड। मतलब जिसमें अम्लीय और भास्मीय दोनों गुण पाया जाएगा उसे क्या बोलिएगा? द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातु के ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। हाँ, एक साथ बोलिए धातु के वैसे ऑक्साइड, धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक, जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण दोनों होते हैं। प्रकार के गुण होते हैं। भास्मिक उसे द्विधर्मी उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या कहलाते हैं। वे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं या उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब वो धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें भास्मिक और अम्लीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे उसको क्या बोलिएगा? द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। किसी को दिक्कत है? आप बोलेगा अगर द्विधर्मी का उदाहरण दीजिए तो क्या दीजिएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और पीवी ऑक्साइड, नहीं लेड, सीसा, पीवी ऑक्साइड। ठीक है, हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पीवी ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक में आपको किसी को दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम?